साद रिजवी को तो छोड़ देना, सब खाने पीने वाले हैं, सब मौलवी हलवा मौलवी हैं। मरियम नवाज़, काश तुम अपने चेहरे की सर्जरी करवाने के बजाय दिमाग की सर्जरी करवा लेती, ताकि तुम कुछ अच्छा आवाम के लिए सोच लेती, इस आवाम के लिए सोच लेती जहाँ तुम खुद पैदा हुई हो। बाहर के मुल्कों में तुम लोगों ने सुने 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, 2 रुपये बिजली बढ़ती थी ना जब, तो ये लोग सब चीखे मारते थे कि इमरान खान ने महंगाई करती। आज तो ये लोग खुद टीवी पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि महंगाई बहुत में इजाफा होगा, गरीब पिस जाएगा, ये हो जाएगा। गरीब ही पिसेगा हर दफ़ा। ये लोग सिर्फ जेबें भरेंगे, पाकिस्तान को लूटेंगे और बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे। गरीब का कोई हक नहीं है इस मुल्क में जीने का। कौन उनके घरों में कौन राशन देगा, कौन उनका ख्याल करेगा? ये लोग जो सिर्फ अपनी जेबें भरने आए, अपने केसेस माफ कराने आए हैं। चाबी वाला खिलौना। ये देखिए, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था ना, तो मईशत जब सांस ले रही थी, तो ये जो गिद्ध है ना, ये हौके मार मार के शोर में चाहते थे। आज ये गिद्ध जो मईशत है वो तड़प रही है, गला घुट गया उसका। आज ये उसको नोचने पे लगे हुए हैं, उसको खाने पे लगे हुए हैं। ये तो हाल है हमारे पाकिस्तान का। इन लोगों ने कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसे सागदार ने, जो आया था बड़ा डॉलर क्या बचाने, पाकिस्तान बचाने आया था। तजर्बाकार हुकूमत थी ये। 10 महीनों में इन लोगों ने चीखें निकाल दी गरीबों की। मुल्क उनका अकेले का नहीं है, हम सबका मुल्क है, ये मुल्क है, सबका पाकिस्तान है। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने तो ये तहरीक शुरू की है जेल भरो, लेकिन वो लोग डर गए हैं। वो हम लोग जाते हैं कि हमें आप लोग कैद करें, जेलों में डालें, गाड़ियाँ आती हैं, हमें बिठाती हैं, आगे छोड़ जाती हैं। हमारे वर्कर्स को, लेडीज़ को नहीं, वर्कर्स की बात करी, जितने भी ये बाहर हैं छोड़ देती हैं। लेकिन वो इतने खौफज़दा हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग पकड़े गए हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, मुराद राज साहब हैं, इन्होंने कहा जी इन्होंने पहले ही ज़मानतें करा ली हैं। अगर इन्होंने ज़मानतें करवा ली, आप इतना डर गए कि आपने लाहौर की सारी जेलों से हटा के डीजी खान में डाल दिया, रहीम यार खान में डाल दिया, अटक जेल में डाल दिया, इन सबको मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया। आपको डर है कि वो ज़मानतें, अगर ज़मानतें करवानी थी तो वो पहले ही गिरफ्तारियाँ खुद वैन में क्यों बैठते? अच्छा मैम, असद उमर साहब पे और जितने आज़म सवाती साहब को उनकी मेडिसिन नहीं पहुंचाई जा रही है। मैं सिर्फ इनको इतना मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग रोज़ पकड़ दकड़ शुरू की हुई थी, उसको पकड़ लेना, उसको छोड़ देना, उसको ये कर लेना। आपके शौक़ अब इन्होंने पूरे कर दिए हैं, तो अब आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं इन लोगों को सहूलतें भी मुहैया की जा रही? वो आ गए हैं ना जेल में, तो अब आपके पास तो हर सहूलत होती थी, मरियम के पास हर सहूलत होती, नवाज शरीफ के पास हर सहूलत होती, क्यों नहीं इन्हें मेडिसिन देने दी जा रही? ये तो इंतकामी कार्रवाई है ना, क्यों कर रहे हैं ये? इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा तो इनसे मैसेज है इनको कि ये इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क में ये रहते हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए। जब हमारी बारी आएगी ना, हम आपको पूछेंगे, बताएंगे कि हमने क्या करना है। आखिर में पाकिस्तान की लेडीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही है अपनी लेडीज़ से। मैं अपनी लेडीज़ को क्या मैसेज दूँ? मेरी औरतें तो सारी तैयार बैठी हैं कि जब जेल भरो तहरीक का हम लोग, जब हमारे खान साहब ऑर्डर करेंगे, हम हिस्सा बन जाएंगे। कोई डर खौफ नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दिए, सब तैयार बैठी हुई हैं, किसी को कोई खौफ नहीं है। 25 मई को इन लोगों ने खौफ सारे ख़त्म कर दिए थे। इन लोगों ने जो हमारे ऊपर शेलिंग की थी, जो इन्होंने हमारा बुरा हाल किया था, अब हमें डर नहीं लगता। अब हमें डर लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अब हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल जो है ना तारीखी में जाएंगे, दांव पे लग चुके हैं इन चोरों के हाथों में। अब हमें डर लगता है कि कहीं हम इस पाकिस्तान के एहसासों को खो ना दें। हमें डर इन चीज़ों से लगता है, हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। हम तैयार खड़े हैं। अभी जैसे एटमी तनसीबात जो हमारी हैं, वहाँ का उन्होंने विज़िट करवा दिया, और हमारे यहाँ इधर जो है उन्होंने हमारी माइंड जो है डाइवर्ट कर दिया कि यहाँ पे जी आ रहे खान साहब को पकड़ने, ये कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे जो एटमी जो तनसीबात हैं उनको बिल्कुल दिखा के उनका विज़िट करा के उन्होंने रातों रात भेज दिया। इनका क्या काम है ये? लेकिन इस तरह की जो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं, और उसे क्या कहते हैं, मुल्क तो पहले डिफ़ॉल्ट हो गया। मेरी बहन ने कहा कि डिफ़ॉल्ट हो रहे जा रहा है, नहीं डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्योंकि आपके बहुत से एहसासे जो हैं पहले ही गिरवी रखे जा चुके हैं, एयरपोर्ट्स रखे जाते हैं, बिल्कुल 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 ऐसे ही सब कुछ। और अल्लाह पाक इनको नेक हदायत दे, जो कि आने वाली नहीं है, मिलनी है। बस इसी चीज़ का खौफ दिल में रख के अवाम के लिए सोचो।
हमारी तो बस ये दुआ है कि उनको जो पाकिस्तान की कब्र है वो भी नसीब ना हो जी। मेरी बात, गरीबों के घर रोटी पक रही है नहीं पक रही, इसको कौन देखेगा? ये मरियम जो हालों में कर रही है, और आज ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इदारों पे तोहमतें लगा रही है, जो हमारे जज हैं उन पे ये उनको उनकी तजलील कर रही है। कौन जवाब देगा? अब कोई आइन और कानून के अंदर रह के ये बातें नहीं कर रही, दूसरों को तो ये बातें सुनाते हैं कि इमरान खान ने ये तौहीन कर दी है। अब ये जो तौहीन कल इसने की है, इसको कौन? चाबी वाला खिलौना साद रेजी, छोटी सी महंगाई होती थी, 2 रुपये 3 रुपये, जैसा आपने कहा पेट्रोल बढ़ता था वो बाहर निकल आता था, अब नहीं निकल रहा। उसके पीछे आप क्या लॉजिक समझती हैं कि कौन नहीं निकल रहा? साद रेजी। साद रिजवी को तो छोड़ देना, सब खाने पीने वाले हैं, सब मौलवी हलवा इन लोगों को चढ़ गए होंगे ना 4 पैसे, तो वो चुप करके बैठे हैं। ये लोग कहते हैं जी हम तहरीके लब्बैक के वाले हैं। मेरी बात सुने, आप और हम और ये मुसलमान नहीं है, हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये ज़्यादा इस्लाम के ठेकेदार है, इन लोगों को ज़्यादा महज़ब के बारे में पता है, हमें नहीं पता। छोड़ दे बस, ये बस खाने पीने वाले लोग हैं, बस खाते हैं पीते हैं, और जब इनको उठा दिया जाता है ये बैठ जाते हैं, बैठे हुए खा पी के, बस इतनी सी बात है। चलें, शुक्रिया नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ज़ाहिद अली खान आपके साथ था। तो नेक्स्ट वीडियो तक